नमस्कार दोस्तों। आज हम लिख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक्स। तो देखो, आज हम चर्चा करते हैं बुद्धि के बारे में। पिछली क्लासेज में हमने अधिगम के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में और राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अध्ययन किया है। तो आज फिर से हम शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक लिख रहे हैं और यह है बुद्धि से रिलेटेड। बुद्धि से संबंधित अनेकों क्वेश्चंस आते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं, क्योंकि इनमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो परिभाषा संबंधित और IQ संबंधित और सिद्धांतों संबंधित। तो ये ऐसे 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन बनता है। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाइए, ताकि जैसे हमारी नई क्लास आए तो आपको पता चल सके। अच्छा बेटा, अब चलते हैं क्लास की ओर। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि कौन चिंतन है? तार्किक चिंतन है क्या बुद्धि? बुद्धि तार्किक चिंतन है। यह परिभाषा किसने दी? स्पीयरमैन ने दी, बंकिंघम ने दी, या बार्ट ने दी, या बिनेट ने दी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। अच्छा बेटा, बुद्धि तार्किक चिंतन है, परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन महोदय ने बुद्धि तार्किक इस परिभाषा स्पीयरमैन महोदय ने दी। परिभाषा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो परिभाषा तो आपको याद करनी पड़ेगी। छोटी परिभाषा है तो ऐसे भी याद रहती है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटे, एक परिभाषा संबंधित है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो बेटे, ऑप्शन नंबर ए है वुड्रो, बी है बिने, सी डेनियर और डी टर्मन। अब आप इसमें इतना सर ध्यान रख लो, अमूर्त विचारों के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने का किसने कहा है? वो आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। देखो बेटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया था। वो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके सामने। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी? टर्मन महोदय ने। अच्छा बेटे, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्मन महोदय। अमूर्त विचारों के बारे में किसने कहा? टर्मन महोदय ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। किसका? ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता क्या है? बुद्धि। ठीक है, तो ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक दी? ए वुडवर्थ, बी पीटर, सी वुड्रो, डी तिलकमान। जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड्रो।
वुडरो मोदे ने ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता बताया किसको? बुद्धि को। अब देखो बेटे 3 क्वेश्चन हो गए बुद्धि से संबंधित, तो वो परिभाषा से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था बुद्धि तार्किक चिंतन है, किसने बताया? स्पियरमैन ने। दूसरे में बताया अमूर्त विचार के बारे में सोचने की योग्यता, किसने बताया? टर्मन महोदय ने। और क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है क्या? बुद्धि की, किसने बताया? वुडरो मोदे ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का एक कारक तत्व, एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ए अल्फ्रेड बिने, बी स्पियरमैन, सी थ्रस्टन और डी गिलफोर्ड। तो मैंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। थ्रस्टन ने वो कारक सिद्धांत दिया था त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड मोदे ने दिया था। और अल्फ्रेड बिने कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। और स्पियरमैन मोदे कहाँ का था? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और थ्रस्टन मोदे कहाँ का था? यूएसए का। और गिलफोर्ड मोदे कहाँ का था? सोवियत संघ, जो वर्तमान में क्या है? रूस। सोवियत संघ का गिलफोर्ड मोदे था। तो देखो बेटे बुद्धि का एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। और गिलफोर्ड मोदे ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बिने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का तथ्य सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? कौन सा सिद्धांत? कथ्य सिद्धांत। कथ्य सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? हैब ने, बी कैटन ने, सी ब्लूम ने और डी थॉमसन ने। तो बुद्धि का कथ्य सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? जल्दी से बता दो बेटे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर फटाफट दो। तो देखो बेटे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैब, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि का कथ्य सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, हैब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि हो गई। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 140 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 120 से 140, ऑप्शन नंबर सी 90 से 110 और ऑप्शन नंबर डी 110 से 120। और किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर बुद्धि लब्धि है? जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उसका वर्गीकरण किसने किया? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 140 से अधिक IQ। जो प्रतिभाशाली बालक का IQ है जो 140 से अधिक होगा। और 120 से 140 हो जाएगा अति तीव्र बालक का, अति तीव्र बालक का। और 90 से 110 हो जाएगा सामान्य बालक का। और 110 से 120 एक IQ हो जाएगा तीव्र बालक का। तो देखो बेटे प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि हो जाएगी 140 से अधिक इसका IQ है, वो बालक है जो प्रतिभाशाली बालक होता है। और उनका IQ लेवल 140 या 140 से अधिक होता है। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, किस मनोवैज्ञानिक को बुद्धि लब्धि के विचार का जनक कहा जाता है? बुद्धि लब्धि के विचार का जनक यानी पिता या इसको शुरुआत करने वाला, अनेकों प्रकार के नाम दे सकते हैं। तो किसे कहा जाता है बुद्धि लब्धि के जनक? किसे कहा जाता है? ए स्पीयरमैन, ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी थ्रस्टन और डी ट्रमन महोदय। तो जल्दी से फटाफट दे दीजिए। बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक फर्स्ट प्रयास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? फर्स्ट प्रयास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। देखो बेटे, बुद्धि लब्धि के विचार का जनक कहा जाता है मिस्टर अल्फ्रेड बिने। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने एक कारक सिद्धांत भी दिया था बुद्धि संबंधी, और इन्होंने परीक्षण भी किया था 1905 के करीब। इन्होंने बुद्धि लब्धि के विचार है वो सिद्धांत दिया था इन्होंने, कब? 1905 के। तो बुद्धि लब्धि के विचार का जनक किस विद्वान कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? ट्रमन महोदय ने बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया, वह है, यानी मिस्टर ट्रमन महोदय हैं, उन्होंने बुद्धि लब्धि के सूत्र दिया था ज्ञात करने का। तो वो कौन सा सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इजिकल टू 100। एम ए आता है मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक आयु, और सी का मतलब है वास्तविक आयु, और इनको गुणा 100 से करना है। ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक आयु इजिकल वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इजिकल टू 100। और ऑप्शन नंबर सी है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको बताना है कि मिस्टर ट्रमन महोदय ने कौन सा सूत्र दिया था आईक्यू ज्ञात करने का। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इजिकल टू 100। ट्रमन महोदय ने सूत्र दिया था। अब इसमें बच्चे की बुद्धि लब्धि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि बच्चा प्रतिभाशाली है या तीव्र सीखने वाला है या फिर अति तीव्र है या फिर मंद है या फिर जड़ है। तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बालक है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। सी ए कितनी है? 10 वर्ष। और वह 12 वर्ष के बालक के समान कार्य करने लगता है। जो 12 वर्ष का बालक है उसके समान कार्य करने लगता है। तो ये 12 वर्ष के बालक के समान कार्य करता है, ये होगी उसकी मानसिक आयु में। वास्तविक आयु 10 वर्ष है, 12 वर्ष उसकी में होगी। 12 वर्ष के बालक के समान वो कार्य करने में सक्षम है, तो वो उसकी होगी मानसिक आयु। तो देखो बेटे कैसे याद करेंगे फिर वो कि बालक तीव्र है या मंद है या जड़ है या सामान्य बालक। तो देखो बेटे सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको जमाएंगे। सूत्र के अकॉर्डिंग है, सूत्र क्या है? एम ए बटा सी। तो एम ए इसका कितना था? 12। सी कितना था? 10। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 से 1 0 और 12 आई 120। तो इसका आई क्यू हो जाएगा कितना? 120। तो देखो बेटे 120 आई क्यू वाला अभी मैंने आपको बताया था किस इसमें आएगा। 120 आई क्यू वाला आ जाएगा। देखो बेटे तीव्र में जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक है लेकिन तीव्र बालक है, तो जल्दी सीखने वाला बालक बुद्धि लब्धि में आ जाएगा। तो ये ऐसे इसको
ज्ञात करते हैं बेटे। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो बता दिया, और ज्ञात कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आप इसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज पूछ ले जाते हैं कि बालक की वास्तविक आयु इतनी है और मानसिक आयु इतनी है, तो ये कौन सी बुद्धि लब्धि का बालक होगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हल कर सकते हैं, आपके पास सूत्र है, फार्मूला है, तो आप उसे हल कर सकते हैं। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटे? क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, हिंदुस्तानी क्रियात्मक परीक्षण किसने दिया? हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण किसने दिया? हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन नंबर ए C.H. राइस, बी भाटिया, सी भाट और डी तिलक। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण किया था और कब किया था, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यदि बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। और ये जो हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण है जो कहाँ पर किया गया था? भारत में। भारत का पहला परीक्षण है, पहला परीक्षण है। जो कब किया गया था वो सब बताएंगे, किसने किया था वो बताएंगे अब आपको। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अच्छा बेटा, देखो, हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण किस मनोविज्ञान को दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C.H. राइस ने। तो अब इसमें देखो, यदि मान लो तिलक या बर्ट कोई एक ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह होता क्या? विनय, तो आप तो घबरा जाते और आप विनय आंसर ठोक दे, क्योंकि इसमें क्या आ गया? विनय, क्वेश्चन में आ गया विनय, तो इसलिए सब राइट आंसर हो जाएगा विनय, और आपका एक गलत हो जाता है और एक नंबर माइनस में चला जाता है। देखो बेटे, इसलिए आपको इसका परीक्षण सिद्धांत किसने दिए वो सब कुछ याद करने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तान में, विश्व में तो विनय ने दिए थे 1905 में, और ये तो बहुत पीछे की बात है, क्योंकि इसने जो जन्मदाता थे विनय महोदय, उनके आधार पर उनका नाम रखकर यहाँ पर परीक्षण किया था भारत में अपने। तो इसलिए इन्होंने हिंदुस्तानी यानी भारत में किया, विनय यानी विनय के आधार पर क्रियात्मक परीक्षण किया, किसका? बुद्धि का। तो इसके आधार पर इसने रखा था। तो देखो बेटे, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऑप्शन में विनय भी होता तो आप विनय को नहीं चूज करेंगे, क्योंकि विनय इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C.H. राइस। C.H. राइस ने 1922 में, C.H. राइस ने 1922 में हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण किया था। कब किया? हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण 1922 में। किसने किया? C.H. राइस ने। और ये भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण है, फर्स्ट IQ है क्रियात्मक परीक्षण, भारत का प्रथम बुद्धि लब्धि परीक्षण, जो कि 1922 में हुआ था और C.H. राइस महोदय ने किया था। तो बेटे देखो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ऑप्शन में विनय भी आता है तो आपको विनय चूज नहीं करना है, क्योंकि इसका राइट आंसर है C.H. राइस। अच्छा बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? C.H. राइस। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि 0 से 25, 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक को कौन सा बालक कहेंगे? 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, यानी 0 से 25 जिस बालक का IQ है उसको कौन से बालक की कैटेगरी में रखा जाएगा? ए मूर्ख बालक में, बी जड़ बालक में, सी पिछड़े बालक में और डी सामान्य बालक में।
तो उसे कौन से बालक की कैटेगरी में रखा जाएगा। 0 से 25 जिस बालक का IQ लेवल है तो उसे कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिएगा। और बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा, 0 से 25 जिस बालक की IQ लेवल है उसे कौन से उसमें रखा जाएगा। या जल्दी स्टार्ट होता है। इसको हम रखते हैं जड़ बालक के घंटे में, क्योंकि इसकी जो बुद्धि लब्धि है बिल्कुल न के बराबर है, 0 है बिल्कुल। यानी इसका बुद्धि का विकास है जो समग्र रूप से नहीं हो सकता। तो इसमें जैसे बालक की बुद्धि लब्धि जो मानसिक आयु तो बालक की कम होती है और वास्तविक अधिक होती है। जैसे 15 वर्ष का बालक है और 10 वर्ष से बालक के समान इसकी 15 वर्ष का तो क्या है 10 वर्ष का बालक है और वो कर रहा है 7 वर्ष के बालक के समान वो कर रहा है, अपने कार्य कर रहा है। तो इसका बुद्धि लब्धि कितना होगा आप ज्ञात कर सकते हैं। देखो बेटे, अभी दोबारा से बताता हूँ मैं MA/C के अकॉर्डिंग। देखो, एक बालक है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और वह 6 वर्ष के बालक के समान कार्य करने में संपन्न है। तो इसका IQ लेवल कितना हो जाएगा। इसका IQ लेवल होगा, देखो बेटा, 60 बुद्धि लब्धि वाला बालक किसमें आ जाएगा, पिछड़े बालक में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, इसकी तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है। मतलब 10 वर्ष का बालक है, 2 वर्ष के बालक के समान इसकी बुद्धि लब्धि नहीं है, तो इसका IQ आ जाएगा 20। तो ऐसा बेटा है, देखो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फार्मूला के माध्यम से स्टार्ट कीजिए। और ये हैं जो मूर्ख बालक, जड़ बालक, सामान्य बालक, इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखो बेटे, सामान्य बालक का IQ लेवल मैंने आपको बताया था कितना है, 90 से 110 के मध्य। जड़ बालक का हो गया 0 से 25 के मध्य। पिछड़े बालक का हो जाएगा 25 से 75 के मध्य। और मूर्ख बालक का होगा 25 से 50 और पिछड़े बालक का हो जाएगा 50 से और 75। तो बेटा ये IQ लेवल है और ये तो आपको याद करना ही होगा। तो 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक को कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, तो इसको हम रखते हैं जड़ बालक कैटेगरी में, क्योंकि इसकी बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी तक ये जड़ है। देखो बेटे, आज के क्वेश्चन क्विज थे 10 क्वेश्चंस, वो आज हमने करा दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में भी हम अन्य क्लास से संबंधित शिक्षण विधियों से वो रिलेटेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने शिक्षण विधियों के, क्योंकि शिक्षण विधियों से भी काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं और डायरेक्टली जो कि शिक्षण विधि से हैं क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं कि कौन सी विधि है, किससे मनोवैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किसने किया और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। देखो बेटे, आज का क्लास का टाइम है तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने से पहले एक बात फिर मैं आपको बात से अवगत कराना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे